न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा डीएमसीएच के डॉक्टर स्ट्राइक पर है, पूरे बिहार के डॉक्टर स्ट्राइक पर। उन लोगों की लंबित मांगे थी जिसे सरकार ने देने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक आश्वासन पूरा नहीं हो पाया, जिस वजह से देखिए सारे जूनियर डॉक्टर आज इमरजेंसी आउटडोर सभी बंद कर आज अपने मांगों के समर्थन में यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ कि आखिर बार बार इनसे वादे तो करते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं होता। खासकर कई ऐसे मांगे हैं जिस पर सरकार ने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी, लेकिन नहीं हो पाया। हम बता दें कि यहाँ दरभंगा डीएमसीएच के ये इमरजेंसी है। इमरजेंसी के बाद देखिए आज सभी डॉक्टर यहाँ पर चले गए हैं। और हम बता दें यहाँ पर नीरज जी हैं और राकेश जी हैं। राकेश जी, हम बता दें हमारे साथ ये लगातार राकेश जी ये बताइए, जो फ्री कर दिया क्या लगातार सरकार ने आपको आश्वासन दिया था, पहले भी आप लोग स्ट्राइक पर गए थे, तो क्या लगता है कि सरकार सिर्फ बात करती है और काम नहीं कर पाती है? सरकार सिर्फ बात करती नहीं, सिर्फ बात बनाती है। सरकार को पब्लिक हेल्थ से ऐसा लग रहा है कि मतलब ही नहीं है। पूरा बिहार स्ट्राइक पे है, सारे पीजी रेजिडेंट स्ट्राइक पे है। सबको पता है कि जो मेडिकल कॉलेज है वो पीजी पे चलती है। जब पीजी स्ट्राइक पे है, अल्टीमेटली सफ़र आम जनता को करनी पड़ रही है, तो सरकार को आम जनता से भी सरोकार रखनी चाहिए। क्या लगता है कि इस तरफ जनता का ना अचानक बंद हो गया, पहले भी सूचना नहीं आ पाई जिससे लोग बार से आए हुए हैं? एक दिन पहले सूचना दी जो जेडीए स्ट्राइक पर गई है, तो और भी कई समस्या हैं। आप लोग की सैलरी को लेकर के फिर आपने बढ़ोतरी की मांग की थी, तो क्या लगता है कि नर्स की सैलरी और आप लोग की सैलरी में कितना का अंतर होगा, क्या होगा? नर्स की सैलरी और हमारी सैलरी में जो परमानेंट है नर्स और हमारी सैलरी में डिफरेंस तो है। इवन की जो नॉन एकेड जेआर की अपॉइंटमेंट बिहार सरकार की है, उनकी सैलरी हमसे ज़्यादा है, जबकि वर्कलोड हमारी ज़्यादा है। हॉस्पिटल हम पे डिपेंड है पूरी तरह से। पूरा मेडिकल कॉलेज एक तरह से कहिए तो पीजी चला रहा है हमेशा। सारे मेडिकल कॉलेज की हाल यही है, तो ऑब्वियस है सबकी स्टाइपेंड हमसे ज़्यादा है। और क्या क्या मांगे? हमारी मांग सिंगल मांग है, आप रेजिडेंसी स्कीम को लागू कर दीजिए। रेजिडेंसी स्कीम लागू कर दीजिए, सिंगल डिमांड है। हमारे साथ जेडीए प्रेसिडेंट हैं नीरज जी। नीरज जी बताइए कि अभी जो पहले हम लोग कई बार कोशिश किए थे कि मुलाकात हो उनसे, लेकिन वो लोग बात करने में असक्षम रहे, बात नहीं करना चाहे। तो फाइनली हम लोग पूरे बिहार के जितने भी जेडीए एसोसिएशंस और पीजी के जितने भी हैं, ये डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोग को हड़ताल में चले जाएंगे। अच्छा नीरज जी, आपको 2-3-4 महीना 5 महीना हो गया, क्या क्या लगा कि यहाँ की कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर सरकार को, यहाँ के जिला प्रशासन को, अस्पताल प्रशासन को जागरूक होने की आवश्यकता है? यहाँ बहुत तरह की समस्या है। अब समस्या ही समस्या है, कोई ऐसा चीज़ नहीं कह सकते जो बहुत अच्छा है। हर एक चीज़ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। अब क्या बताएं, हॉस्पिटल को देख लीजिए, इमरजेंसी को देखिए, ओपीडी देखिए, वार्ड देखिए, हॉस्टल देखिए। हम लोग जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं यहाँ रह रहे हैं, उनकी स्थिति देखिए। सारे समस्या ही समस्या है। पेशेंट को कहीं तरह के सुख सुविधा की बात तो हो नहीं रही है। सर्जरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं जर्जर पड़ी हुई है। इनको 2014-15 से मतलब डेट घोषित कर दिया गया, अभी तक इनका बिल्डिंग नहीं बना। हाल फिलहाल ये पता चल रहा है कि सर्जरी के जितने भी मरीज को कहीं और जगह शिफ्ट करना है, जैसे तैसे उसको शिफ्ट किया गया। जहाँ शिफ्ट किए हैं बिल्डिंग एक तो परमानेंट है नहीं, दूसरी बात वहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है, इवन ऑक्सीजन भी नहीं है। मरीज को कैसे हम वहाँ रखें, क्या करें, हमारी समस्या है, काफ़ी समस्या है। मरीज को कुछ सुख सुविधा मिल नहीं रही है, हम लोग अपने परेशान हैं। अस्पताल प्रशासन आप बात किया है कि नहीं? कई अस्पताल प्रशासन से हम कई बार मिलने की कोशिश किए हैं, बात किए हैं। वो खुद बोल रहे हैं हम असक्षम हैं, हम अपने आप लोग का डिमांड और यहाँ की समस्या ऑलरेडी ऊपर रख दिए हैं, लेकिन हमारा ही नहीं सुन रहा ऊपर से। हम क्या करें? उनके वो तो ये लाचारी जता रहे हैं कि हम जो जितने भी एसआर हैं, एसआर जब से ज्वाइन किए न्यू एसआर अभी तक उनको पेमेंट नहीं हो पाया। जितने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं स्टाफ, जितने भी मतलब टेंडर वाले हैं, उनको भी पैसा देने के लिए उनके पास पैसे बार बार बोल रहे हैं, तो वो अपनी समस्या हमें दिखा रहे हैं। तो समस्या तो कई तरीके के हैं। अस्पताल प्रशासन पूरी तरह मजबूर है और बार बार आश्वासन के बावजूद डीएमसीएच की हालत पर लोग हमेशा चिंता जता चुके हैं। यहाँ एम्स की बात हो रही है, सुपर हॉस्पिटल की बात हो रही है, जो बेसिक डीएमसीएच है उसकी हालत काफ़ी दयनीय है। डॉक्टर दिन रात काम करते हैं, रात में इस ठंड में, बरसात में जल मग्न हो जाता है डीएमसीएच मरीज, तब काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार पूरी तरह अवहेलना करिए। बताइए कि वार्डों में क्या कीजिएगा? आज की जो है इमरजेंसी और वार्ड कौन कौन से वार्ड में बंद क्या है? अपने वार्ड में क्या? वार्ड में जो इंडोर पेशेंट एडमिट है उनको सीनियर डॉक्टर्स देख रहे हैं।
जो भी सीनियर रेसिडेंट है, हमारे एसोसिएट है, असिस्टेंट है, वो देख रहे हैं पेशेंट। हम लोग तो पूरी तरह से अपना काम बंद कर चुके हैं, किसी को रोक भी नहीं रहे किसी सीनियर डॉक्टर को काम करने से। हमको जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा फ़ोन से और जानकारी मिली और व्हाट्सएप पर भी और लेटर भी आया, जो आज के बारे में जो कल माने 12 बजे रात से अपना हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। स्टाइपेंड बहुत दिन से हम लोग का नहीं बढ़ रहा है, बहुत मांग हमारी है जो नहीं सरकार मांग रही है। तो हम लोग रात से अलर्ट हो गए, सभी यूनिट इंचार्ज को हमने कह दिया जो हमारे और डॉक्टर्स हैं, सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट, उनके सहारे काम करवाया जाए, पेशेंट सफ़र नहीं करे। इमरजेंसी बंद है और वार्ड में कैसे व्यवस्था होगी आगे? हाँ, वो तो थोड़ा सा आउटडोर तो चल रहा है, कहीं कहीं बंद वो लोग आके करा दिए थे, लेकिन फिर हमको जाकर देखे हैं जो गायनी वार्ड आउटडोर शुरू हो गया है। और कुछ परिजन को दिक्कत हो रहा है, पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं तो असुविधा हो रही है, इसलिए वो लोग थोड़ा सा उग्र हो गए हैं, जो रोड जाम करने का खबर मिला है। हम प्रशासन से बात कर रहे हैं जो उसका भी समाधान हो जाए। डीएमसीएच अभी भी लाखों मरीजों की भविष्य को तय करता है। जब मरीज पीड़ित गरीब जब आते हैं यहाँ पर तो उनके आंखों में आशा की किरण होती है, डीएमसीएच में इलाज हो पाएगा। लेकिन किन विपरीत परिस्थिति में डीएमसीएच के डॉक्टर काम करते हैं, यहाँ दवा नहीं होती है, यहाँ नर्स सही तरह से कार्य नहीं करते, टेक्नीशियन काम नहीं करते। यहाँ जब बारिश होती है तो इमरजेंसी में पानी घुस जाता है। इमरजेंसी के हालात आप देखिएगा तो वो नहीं लगेगा ये इमरजेंसी लायक है। लेकिन यहाँ देखिए वार्ड में देखिए मरीज जमीन पर लेटकर उनका डॉक्टर इलाज करते हैं। इन सब व्यवस्था को मरीजों को भी सोचना पड़ेगा, दरभंगा की जनता को सोचना पड़ेगा। और खासकर नई सरकार के गठन होने के बाद जो दरभंगा से एनडीए के 9 विधायक जीते हैं, वो सभी मिलकर अगर सरकार को डीएमसीएच की हालत सुधारने का कार्य करेंगे तो हमें लगता है कि जनता को विश्वास होगा और डॉक्टरों को भी न्याय मिलेगा। तो देखते रहिए मिथिला मैथिली का हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर। अगली बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे, दरभंगा की राजनीति कैसे गरमाई। धन्यवाद।